एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग में दुनिया बदल चुकी होगी। लोग दया, सत्य और धर्म को भूल चुके होंगे। लालची राजनेता क्रूरता से शासन करेंगे, नदियां सूख चुकी होंगी, वन समाप्त हो चुके होंगे और लोग कष्ट भोग रहे होंगे। अधर्म अपने चरम पर होगा और जो मानवता, धैर्य और विश्वास की परीक्षा में सफल हो जाएगा, तब भगवान विष्णु इस कलयुग में उन्हें बचाने आएंगे। इस दुनिया को भगवान विष्णु की मदद की आवश्यकता होगी और जल्द ऐसा समय आ गया। अब अंधकार ने सबको घेर लिया है और धर्म खो चुका है। सत्ता की भूख ने उनके दिलों में क्रूरता और अन्याय का बसेरा बना लिया है और दुष्ट शक्तियां हर जगह अंधकार फैला रही हैं। उनकी प्रार्थनाएं सुनकर भगवान विष्णु बोले, जब समय सही होगा मैं कल की अवतार के रूप में आकर संतुलन स्थापित करूंगा। दूर कहीं शंभाला नामक एक स्वर्ग समान शांतिपूर्ण गांव में एक ब्राह्मण विष्णु याशा और उनकी पत्नी ने एक तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम कल्कि रखा। कल्कि के रूप में जन्म लेने वाला यह बालक केवल एक सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक दिव्य अवतार था। उसकी आंखों में आकाश की गहराई और उसकी मुस्कान में सूरज जैसी गर्मी थी। बहुत कम उम्र से ही कल्कि अलग था, शक्तिशाली, बुद्धिमान और दयालु। उसने गुरुओं से युद्ध और युद्ध के बारे में सीखा। उसे यह आभास था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक मानव के जीवन की यात्रा नहीं थी। समय बीतता गया और एक दिन जब वह एक पवित्र वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, एक चमकदार सफेद घोड़ा देवदत्त उनके सामने प्रकट हुआ। कल्कि ने आकाश से एक दिव्य आवाज सुनी, समय आ गया है, दुनिया को तुम्हारी आवश्यकता है। कल्कि ने देवदत्त पर सवार होकर यात्रा शुरू की। अपनी चमचमाती तलवार से उन्होंने क्रूर राजनेताओं को हराया, राक्षसों का संहार किया और निर्दोषों को मुक्त कराया। जहां जहां वह गए, भूमि फिर से हरी भरी होने लगी, नदियां फिर से बहने लगी। अंत में वह कली के राज्य में पहुंचे, जो अंधकार का राक्षस था। कली हंसते हुए बोला, तुम मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि लालच और झूठ इस दुनिया पर राज करते हैं। कली कोई सामान्य राक्षस नहीं था, वह उस हर एक नकारात्मक गुण का रूप था जो इस संसार को नष्ट कर चुका था। कल्कि ने अपनी तलवार उठाई। सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। एक प्रचंड प्रहार से कली को परास्त किया और अंधकार समाप्त हो गया। दुष्टता पर विजय प्राप्त करने के बाद कल्कि ने घोषणा की, अब शांति और धर्म का युग प्रारंभ होता है। दुनिया ने खुशी मनाई और सत्य युग का जन्म हुआ। और इस प्रकार कल्कि कलयुग में प्रकाश के योद्धा ने अपने इस अवतार के लक्ष्य को पूरा किया और दुनिया को यह सिखाया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है।